चलो अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। बुक तो खोल लूँ मैं बच्चों, कहाँ पढ़ा रही थी मैं। अब ये देखो नोट, मॉडर्न स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलेटर्स। अच्छा हाँ, अभी तो आपको मॉडेम भी नहीं पढ़ाया था मैंने, मॉडेम पढ़ाती पहले। मॉडेम देखो बगल में इसमें चित्र भी बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है बगल में। मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इनेबल्स ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट द डेटा थ्रू टेलीफोन और केबल लाइन्स। अ मॉडेम मॉड्यूलेट्स outgoing digital signals from a computer to analog signals for a conventional copper twisted pair telephone line and demodulates the incoming analog signal and converts it to a digital signal for the digital device। तो मॉडेम कौन सी डिवाइस है? ये इनेबल किसको करती है कंप्यूटर को कि ये डेटा जो है अपना ट्रांसमिट कर सके, किस में? थ्रू टेलीफोन और केबल लाइंस, टेलीफोन के थ्रू और केबल लाइंस के थ्रू। अ मॉडेम मॉड्यूलेट्स आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल्स, जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको क्या मॉड्यूलेट करती है, मतलब बदलती है, फ्रॉम अ कंप्यूटर टू एनालॉग सिग्नल्स, टू एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करती है फॉर ए कन्वेंशनल कॉपर ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन, जो हमारी पुरानी कॉपर ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन है ना। एंड डीमॉड्यूलेट्स द इनकमिंग एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट्स इट टू अ डिजिटल सिग्नल फॉर अ डिजिटल डिवाइस, और उसके बाद में उसको दोबारा चेंज कर देती है डिजिटल डिवाइस के लिए, डिजिटल सिग्नल्स में एनालॉग सिग्नल्स को, ठीक है ना। अब देखो नोट, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अच्छा अब देखो स्विच, स्विच का भी इन्होंने अच्छे से चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर है। स्विच, अ स्विच इन अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स टुगेदर अदर डिवाइस। जो स्विच होता है वो क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, ये क्या होता है, ये सबको कनेक्ट करता है ईच अदर डिवाइसेस को। Ethernet cables are plugged into a switch to enable communication between different computers and other network devices। तो जो ईथरनेट केबल होती है वो इसमें प्लग की जाती है, मतलब लगाई जाती है इनटू अ स्विच टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस। इससे क्या होता है, आपस में जो अलग अलग कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और अदर नेटवर्क डिवाइसेस, जो अदर नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके बीच में। स्विचेस मैनेज the flow of data across a network by transmitting a received message only to the one or more devices for which the message was intended। तो ये जो स्विच होता है ये मैनेज करता है डेटा का जो फ्लो होता है अक्रॉस द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में, बाय ट्रांसमिटिंग और रिसीव्ड मैसेज। किससे ट्रांसमिट करता है रिसीव्ड मैसेज को? ओनली टू द वन और मोर डिवाइसेस फॉर विच द मैसेज वॉज इंटेंडेड। केवल उसी डिवाइस को ये जो है, या मान लो हमने 2 डिवाइसेस के लिए कोई मैसेज सेलेक्ट किया है तो केवल उसी को भेजने के लिए ये जो है ट्रांसमिट करता है उस मैसेज को। अब देखो राउटर, राउटर तो बहुत बच्चों ने देखे होंगे, नेटवर्क है ना, इंटरनेट चलाने के लिए। अ राउटर इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, अ लैन टू अ लैन, अ वैन, वैन WAN को बोल रही बच्चों में, टू अ वैन यानी WAN, और अ लैन LAN टू द इंटरनेट, एंड रूट द डेटा पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। राउटर क्या होता है, ये अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क्स को चलाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि लैन हो गया, वैन हो गया, ठीक है, और लैन टू द इंटरनेट, एंड रूट द डेटा पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। और डेटा पैकेट्स को क्या करता है, ये रूट करता है, ठीक है, रास्ते में, नेटवर्क में। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, अब नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं ये हमें दिखाई दिया है, 4 टाइप के होते हैं बच्चों। The computer networks can be classified into 4 categories. These are personal area network PAN, ठीक है, फिर है लोकल एरिया नेटवर्क LAN LAN, और थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN, शॉर्ट फॉर्म है ये मैन, ठीक है, नाम नहीं है कोई। वाइड एरिया नेटवर्क WAN WAN। तो अब देखो सबसे पहले हम जो इसका फर्स्ट टाइप है उसको पढ़ेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN। A personal area network PAN is a computer network which is used by a single person for communication among the computer devices. For example, printers, fax machines, telephones or scanners are the computer devices used with a PAN। तो जो पर्सनल नेटवर्क होता है बच्चों, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वो कंप्यूटर नेटवर्क है। वो कहाँ यूज़ किया जाता है? सिंगल पर्सन, यूज बाय अ सिंगल पर्सन फॉर कम्युनिकेशन अमंग द कंप्यूटर डिवाइसेस।
एक आदमी के द्वारा यूज़ किया जाता है अलग अलग कंप्यूटर डिवाइसेस में कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, टेलीफोन्स और स्कैनर्स आर द कंप्यूटर डिवाइसेस यूज्ड विद अ पेन। जैसे एग्जाम्पल क्या बता दिया, जैसे कि प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन्स हो गई, टेलीफोन्स हो गए और स्कैनर्स हो गए आर कंप्यूटर डिवाइसेस यूज्ड विद अ पेन। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से, जैसे आपने देखा होगा एक कंप्यूटर से एक प्रिंटर जुड़ा होता है, ठीक है, और एक स्कैनर भी जुड़ा होता है या एक टेलीफोन जुड़ा होता है। द रीच ऑफ ए पेन इज़ फ्यू मीटर्स ओनली। जो पेन की जो रीच होती है वो बस कुछ मीटर्स की होती है। टिपिकली दिस इज़ यूज्ड एट होम और इन अ स्मॉल ऑफिस। ये कहाँ यूज़ होता है? या तो घर में यूज़ होता है या बहुत छोटे छोटे ऑफिस में। द डिवाइसेज आर कॉमनली कनेक्टेड हेयर थ्रू वायर और ब्लूटूथ। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, जो डिवाइसेस होती हैं वो अक्सर किससे जुड़ी हुई होती है? वायर से या तो, या ब्लूटूथ से, या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब देखो लोकल एरिया नेटवर्क लैन, LAN। अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन covers a small geographic area such as home, office or any building. These are used within smaller geographic range and have limited communication lines. LANs have higher data transfer rate. It is useful for sharing resources like files, printers and other applications. A LAN can be set up यूजिंग वायरलेस मीडिया ऑल्सो। तो जो लैन होता है ना वो एक छोटे जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे होम हो गया, ऑफिस हो गया या कोई बिल्डिंग हो गया। ये ज़्यादातर बहुत छोटे छोटे जोग्राफिक एरिया को ही कवर करता है और थोड़ी ही कम्युनिकेशन इसके थ्रू हम कर सकते हैं, है ना। और लेकिन हाँ, पेन से ज़्यादा होता है इसका जो हायर होता है जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक फाइल्स। वही आप जानते हो कि फाइल्स इसके थ्रू आप शेयर कर सकते हो, प्रिंट, है ना, लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स एंड अदर एप्लीकेशंस, प्रिंटर्स और अदर एप्लीकेशंस को। अ लैन कैन बी सेटअप यूजिंग वायरलेस मीडिया ऑल्सो। मतलब इसको वायरलेस मीडिया से भी हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, MAN, ठीक है। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ लार्ज नेटवर्क दैट यूजुअली स्पेन्स अ सिटी बट डज नॉट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द इमीडिएट टाउन। सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है ये लार्ज नेटवर्क होता है दैट यूजुअली पेंस अ सिटी। तो ये क्या सिटी को यूज कर, पूरी सिटी को कवर करता है, ठीक है। या डज नॉट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द इमीडिएट टाउन। ये का मतलब जो इमीडिएट जो वो टाउन होता है जिसमें वो लगा हुआ होता है मैन, उसको क्रॉस नहीं कर पाता सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, या सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया को। डेटा ट्रांसफर रेट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया। जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में नेटवर्क इज लिटिल स्लोअर देन द लोकल एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा सा स्लो होता है उससे, लैन से, LAN से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इनेबल्स अ लार्ज नंबर्स ऑफ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द नेटवर्क। जो डिस्टेंस कवर बाय दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इनेबल, इससे क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है इससे बहुत सारे हम यूजर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क सेटअप बाय द MTNL इन दिल्ली एंड मुंबई केबल TV नेटवर्क इन अ सिटी। एग्जाम्पल बता दिया इन्होंने, जैसे दिल्ली का है MTNL इन दिल्ली, नेटवर्क सेटअप बाय MTNL इन दिल्ली एंड मुंबई केबल TV नेटवर्क इन अ सिटी, ठीक है। ये सब आपने देखा ही होगा। अब है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वैन। अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज अ जोग्राफिकली इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क वैन है ये जोग्राफिकली इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन एरिया है। मतलब इसमें जोग्राफिकल कोई भी बैरियर नहीं आता है, इसमें बहुत पूरे वर्ल्ड में आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो, पूरी अर्थ पे। इट कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, जैसे कि नेटवर्क 2 कंट्रीज के बीच में। और वाइड एरिया नेटवर्क में भी प्राइवेटली ओन्ड और रेंटेड। तो ये जो वैन होता है इसको हम या तो प्राइवेटली परचेज भी कर सकते हैं या फिर मतलब जो है या तो एक प्राइवेट कंपनी का होता है या फिर ये हम इसे किराए पर भी ले सकते हैं। इट हैज़ लोअर डेटा ट्रांसमिशन रेट। इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नेटवर्क सेटअप बाय द BSNL।
जैसे कि मोबाइल नेटवर्क सेटअप बाय BSNL है, ये वैन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब है वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया डज नॉट यूज एनी फिजिकल मीडियम लाइक अ केबल और वायर। तो जो वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया है, ये कभी भी फिजिकल मीडियम लाइक अ केबल और वायर यूज नहीं करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एंड स्पीड, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर यूज लाइक ब्लूटूथ और वाईफाई फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन द डिवाइसेस। तो हम बहुत सारी इसमें डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस और स्पीड के हिसाब से। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन द डिवाइसेस। अब देखो ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो ब्लूटूथ इज अ वेरी शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट डिवाइसेस। इट यूजेस लो पावर फ्रीक्वेंसी एंड कैन ट्रांसमिट डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, टिपिकली अप टू 30 फीट मीन्स 10 मीटर्स। ब्लूटूथ डिवाइसेस जनरली कम्युनिकेट एट लेस देन 1 Mbps। देखो, तो जो ये हमारी ब्लूटूथ होती है, ये बहुत शॉर्ट रेंज की वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, जिससे हम डिवाइसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इट यूजेस लो पावर फ्रीक्वेंसी, ये बहुत लो पावर की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करती है, जिससे कि डेटा को शॉर्ट डिस्टेंस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर। ठीक है, और ब्लूटूथ डिवाइसेज जनरली कम्युनिकेट एट लेस देन 1 Mbps। ठीक है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज यूज प्राइमरीली to support simple wireless networking of personal computing devices and peripherals, including mobile phones, PDAs, wireless headsets and printers। वैसे तो आजकल बच्चे ब्लूटूथ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये छोटी छोटी चीज़ों को ही सपोर्ट करती है, जैसे कि सिंपल वायरलेस नेटवर्किंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जैसे कि एंड पेरिफेरल्स, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, वायरलेस हेडसेट्स हो गए एंड प्रिंटर्स हो गए, है ना। अब देखो वाईफाई, wireless fidelity. Wi-Fi is a short-range but high-speed data transfer wireless technology. It also provides wireless broadband internet across access to Wi-Fi enabled devices such as smartphones and laptops. Wi-Fi is also used to set up a wireless LAN, LAN, WLAN wireless LAN. The typical range of a Wi-Fi network is 150 to 500 feet. Wi-Fi connects Wi-Fi connections at airports, hotels, bars, coffee shops, etc. are called hotspots। ठीक है, वैसे तो आप लोग वायरलेस फिडिलिटी के बारे में भी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आपकी बुक में जो है ना, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ों से ज़्यादा स्मार्ट है। तो वाईफाई जो है शॉर्ट रेंज लेकिन हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये हमें इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस टू वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेज। जो वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेज होती हैं उसमें हमें डेटा ट्रांसफ़र जो है हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, और वाईफाई से हम सेटअप क्या कर सकते हैं, वायरलेस लैन, यानी WLAN। लैन था उसके आगे W और लगा दिया क्योंकि ये वायरलेस है। टिपिकल जो रेंज होती है वाईफाई नेटवर्क की क्या होती है, 150 to 500 फीट। ठीक है, तो वाईफाई कनेक्शंस एट एयरपोर्ट्स, होटल्स, ये तो आपने देखा ही होगा, है ना।